बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी उसमें हमने क्लास लिमिट देखी थी, क्लास बाउंड्री पढ़ ली थी और मिड पॉइंट के बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ ली थी। ठीक है जी। इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम न्यू कंसेप्ट आज पढ़ेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पे डाटा है। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ वीक्स हैं। तो हमने क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। तो क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला क्या सिखाया था, आपने क्या करना है, इस डायगोनल को माइनस करना है। तो आंसर आएगा 1। ठीक है, उस 1 को करना है 2 से डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा 0.5। उस 0.5 को लोअर में माइनस करना है और 0.5 को अपर में ऐड करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्लास बाउंड्री बन जाएगी। तो 0 में से माइनस करें 0.5, तो आंसर आ जाएगा -0.5 और 4 में 0.5 ऐड करेंगे तो 4.5 बन जाएगा। सेम विद द केस हियर, 5 माइनस 0.5 4.5 और 9 प्लस 0.5 9.5। तो चेक करें ये डायगोनल सेम हो गया, और अगर ये डायगोनल सेम हो जाए इसका मतलब ये क्लास बाउंड्रीज बन गई। ठीक है जी। तो बस आगे कंप्लीट कर लेते हैं हम। 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5 और 19.5 से 24.5 आएगा। ठीक है, फिर क्लास मार्क हमें पता है मिड पॉइंट को कहते हैं। फॉर्मूला क्या था इसका, x1 प्लस x लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो मिड पॉइंट यानी कि क्लास मार्क है, ठीक है, इसको अल्फ़ाबेट x से शो करते हैं, अल्फ़ाबेट x से शो करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मिड पॉइंट है ये लोअर क्लास बाउंड्री से भी बन जाती है, लोअर क्लास लिमिट से भी बन जाती है, ये आपकी मर्जी। तो ये हमारे पास क्लास लिमिट्स होती हैं जिसमें डायगोनल सेम नहीं होता, और ये हमारे पास क्लास बाउंड्री है जिसमें डायगोनल सेम होता है। ठीक है, दोनों से बन जाती है। तो फॉर्मूला होता है लोअर और अपर क्लास दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो। जैसे कि 0 प्लस 4 4 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, और अगर मैं क्लास बाउंड्री से सॉल्व करूँ तो -0.5 प्लस 4.5 4 डिवाइड बाई 2 अगेन 2 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे 5 प्लस 9 आंसर बनता है 14, 14 डिवाइड बाई 2 आंसर इज 7। और अगर मैं क्लास बाउंड्री से करूँ तो 4.5 प्लस 9.5, ठीक है, आंसर बनता है 14। क्या बनता है 14, 14 डिवाइड बाई 2 आंसर इज 7। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा, और जल्दी सॉल्व करना है इसका एक और शॉर्टकट। तो बताएं यहाँ से जो क्लास इंटरवल बनता है कितना, 0 to 4 5 का क्लास इंटरवल बनता है। ठीक है, और -0.5 से 4.5 यहाँ पे इंटरवल देखें तो यहाँ पे भी इंटरवल 5 का है। तो मुझे पता चल गया जो मेरी क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री है इनमें इंटरवल कितना है, 5 का। अब पता है क्लास इंटरवल में, क्लास लिमिट में जब इंटरवल काउंट करते हैं तो 0 भी काउंट करना है और 4 भी काउंट करना है, जबकि क्लास बाउंड्री में जब हम इंटरवल फाइंड करते हैं तो इन दोनों का जस्ट डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्री में जो लास्ट नंबर होता है ये इंक्लूड नहीं होता, तो दैट्स वाई क्लास बाउंड्री को एक्सक्लूसिव मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरवल कितना आ गया 5, 5 ऐड करते रहे, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22। तो देखिए हमारे पास ये क्लास मार्क्स आ गए जिसको मिड पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है जी। और फिर हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट टाइम हमने देख ली थी। ठीक है जी। अच्छा जी, बस यहाँ तक करवाना था। अच्छा, अब एग्जामिनर ना यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, वो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिए, वो बताता हूँ आपको। एग्जामिनर क्या करेगा, ये आपको मिड पॉइंट गिवन कर देगा, वो कहेगा मिड पॉइंट बता रहा हूँ, मुझे बताओ मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्रीज बना के बता दो। तो अब मुझे ये सिखाना है कि मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती है। तो इस क्लास बाउंड्री को स्टूडेंट्स नोट कर लें कि इस क्लास बाउंड्री ये वाली हैं। तो अब मैं ये रिमूव कर दूंगा और फिर हम यहाँ क्या करूँगा, मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्री बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो शुरू वाली 3 मैंने रिमूव कर दिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये मिड पॉइंट है 2 7 12 17 22, और यहाँ से मुझे क्या करना है, मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्री को फाइंड करना है। मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्री को कैसे फाइंड करना है उसका फॉर्मूला सुन लें। उसका फॉर्मूला ये है कि लोअर क्लास के लिए x माइनस एच बाई 2 कर देना है, और अपर क्लास के लिए x प्लस एच बाई 2 कर देना।
ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से मिड पॉइंट से हम क्लास बाउंड्री तक आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास x क्या है भाई, x तो मिड पॉइंट है ना, x तो मिड पॉइंट है। h क्या होता है आपको पता है, h क्या होता है, क्लास इंटरवल। अब क्लास मार्क मिड पॉइंट में क्लास इंटरवल कैसे मिलेगा, इन दोनों के डिफरेंस से मिलेगा। 7 - 2 5 का इंटरवल बनता है, चेक कर लेते हैं। 12 - 7 अगेन 5 का इंटरवल बनता है, तो मुझे पता चल गया इंटरवल कितना है 5 का। तो h में क्या पुट कर दूंगा 5, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 2 आंसर होता है 2.5, आंसर होता है 2.5। तो फर्दर को शॉर्ट करें तो x में माइनस करूंगा 2.5 और x में ऐड करूंगा 2.5, तो ये लोअर आ जाएगी बाउंड्री, अपर बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है जी। चलो जी, अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, ठीक है। अच्छा, अब x कितना है 2, 2 में से माइनस करूंगा, x में रखना है 2, तो 2 माइनस 2.5 आंसर इज माइनस 0.5, और 2 प्लस 2.5 2 प्लस 2 4 आंसर आ गया 4.5। चेक करिए वही क्लास बाउंड्री आ गई जो हमने पहले बनाई हुई थी। अच्छा, इसका करते हैं 7 - 2.5, 7 - 2.5 तो आंसर आ गया 4.5, और 7 में 2 ऐड करें तो आंसर कितना आ गया 9.5। तो देखें वही है जो हमने पहले बनाई थी। तीसरी वाली भी कंप्लीट कर लेते हैं। 12 - 2.5 आंसर इज 9.5, और 12 प्लस 2.5 12 प्लस 2 14 आंसर आ गया 14.5। तो चेक करें उसके बाद 14.5 यार, इसका मतलब क्लास बाउंड्रीज हमारी बन गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्री को फाइंड करना सीख लेना है। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारी लास्ट चीज़ रह गई थी, व्हाट इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, इसको लेस देन कहते हैं और एक को मोर देन या डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी बच्चों, अब हम एक डाटा ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने दो तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप क्या करो, सारी की सारी ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो सारी फ्रीक्वेंसी है, इनको क्यूमुलेट कर दो, इनको कंबाइन कर दो, इनको इकट्ठा कर दो। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि सारी फ्रीक्वेंसी को जैसे से आगे जाते जाओगे डेटा में, फ्रीक्वेंसी को एडअप करते रहो, कंबाइन करते रहो, टोटल करते रहो, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है। अब फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करने के दो तरीके, एक को कहते हैं लेस देन और एक कहते हैं मोर देन। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर पर फ्रीक्वेंसी को ऐड करना। तो ये क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर पर होता है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा होता है इसमें, ठीक है। तो ये बात याद रखनी, इसमें असेंडिंग ऑर्डर होता है और इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा होता है, ठीक है। कैसे, इंशाल्लाह भी मैं आपको करके दिखाता हूँ सॉल्व, ठीक है। अच्छा जी, अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रूल सुन लें। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रूल ये है, जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी होगी जो कि 5 है, वो एज इट इज़ आ जाएगी। आपने 5 से स्टार्ट लेना है, तो ये जो 5 होगी फ्रीक्वेंसी, हमारी पहली लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो ये हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिर क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते रहना है। तो 5 में क्या करेंगे, 22 ऐड कर देंगे, 5 में 22 ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस 22 कितना आ गया 27। फिर इस 27 में 13 ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। 40 में 9 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 49। 49 में 3 ऐड कर देंगे, बन जाएगा 52, ठीक है। तो ये हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से बनती है, ठीक है। तो दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ जल्दी से। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, जो पहली ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ से स्टार्ट ले लेना है, जो कि 5 होगी। तो फिर उसमें बस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते रहना है। 5 प्लस 22 27, प्लस 13 40, प्लस 9 49, प्लस 3 52, और ये जो 52 होगा ये हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के हमेशा इक्वल होगा, ये हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा। तो अगर मैं इन सारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का सम करूं तो वो 52 बनता है, ठीक है। तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी
और जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये किसके इक्वल होती है, सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। अब बनाते हैं बच्चों हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये देखते हैं कैसे बनती है। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट फ्रीक्वेंसी। ये लास्ट फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होगी, आखिरी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 3, तो इसको कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 3 से स्टार्ट करूँगा। दैट्स वाई मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर से चलती है, यानी कि डाउन टू अप चलती है, नीचे से ऊपर चलती है, जबकि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे आ रही होती है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा याद करने का बहाना ही है बस। ठीक है, तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो लास्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगी, जबकि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट लेगा। अब ऐड ऑन करते रहे, 3 + 9, इनको नहीं देखना आप, 3 + 9 12, 12 + 13 25, 25 + 22 47, 47 + 5 52। तो चेक करिए 52, इसका भी 52 टोटल आया उसका भी। तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है वह सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होती है, और आस्ते आस्ते देखें डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आस्ते आस्ते डिक्रीज होती जा रही है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। और जाके लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोअर से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होगी और आस्ते आस्ते इंक्रीज होते होते मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। तो ये बच्चों इस तरह से हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे होते हैं और इस तरह से हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे होते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ से एग्जामिनर ये पूछता है कि भाई लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बनाने को कहता है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए कहता है। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले लेस देन से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ठीक है जी, कैसे बनानी, देखिए आपको पता है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मान लीजिए सब कुछ अवेलेबल नहीं है, ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है, ब्लैंक है यहाँ पे, और ये हमने खुद फाइंड करना है, मतलब ये भी फाइंड करना है, सारी फ्रीक्वेंसी हमने खुद फाइंड करनी है। ठीक है, आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ओरिजिनल भी वही होती है, अगर ये 5 है तो फिर ये भी 5 है, देखिए पहली वाली मुझे मिल गई। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे आएगी, सिंपल आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। 27 - 5 22 आ जाएगा, तो चेक करें 22 ही है। 41 और 27 डिफरेंस कितना आ गया, 13, तो चेक करें ये 13 ही है। 49 - 40 आंसर आ गया 9, और इससे 52 - 49 तो आंसर आ गया 3। तो इस तरीके से आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। तो अब हम सीखते हैं अगर मोर से हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। अब मोर से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ठीक है, चलें लेट्स सी। अब मान लें कि लेस देन असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास फॉर एग्जांपल नहीं है। ठीक है, इसको हम फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, हमारे पास ये नहीं है। ठीक है, तो अब हमने मोर से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं जरा। हमें पता है जब मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है तो जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होती है, तो जो 3 होगा तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली भी 3 होगी। तो देखिए मुझे ये पहला मिल गया बस। ठीक है, आगे डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। 12 - 3 9, तो चेक करिए 9 पड़ा हुआ है। फिर 25 - 12 13, ये 13 पड़ा हुआ है। 47 - 25 20, ये 22 है। 52 - 47 आंसर इज 5। तो देखें इस तरीके से आप मोर देन से भी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पर आ सकते हैं, लेस देन से भी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे जा सकते हैं, और अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो तो उसे लेस देन भी बन सकती है और मोर देन भी बन सकती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कुछ डाटा था। ठीक है जी, अच्छा जी। तो ये तो हमने लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीख ली। अब इनसे रिलेटेड कुछ डिसीजन मेकिंग सीख लेते हैं। ठीक है, कुछ हम डिसीजन मेकिंग सीख लेते हैं। तो मान लें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमने कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है और मोर देन से करनी है, तो जल्दी से लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास ना ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गिवन, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। ठीक है जी, अच्छा। तो फिलहाल डेटा क्या शो कर रहा है, डेटा ये शो कर रहा है 5 नंबर ऑफ वीक, 5 हफ्तों में 0 to 4 एक्सीडेंट हुए,
22 हफ्तों में 5 to 9 एक्सीडेंट हुए, फिर 13 हफ्तों में 10 to 14 एक्सीडेंट हुए, फिर अगले 9 हफ्तों में 15 to 19 एक्सीडेंट हुए। ये हमें बता रहा है डाटा, ठीक है। अच्छा, अब की बार एग्जामिनर क्या होगा, ये नंबर ऑफ वीक्स नहीं बता रहा, मान लो आप ये डाटा अवेलेबल मेरे पास नहीं है, ठीक है, ये मेरे पास नहीं है। एग्जामिनर ने क्या किया, मुझे सिर्फ लेस देन का डाटा दे दिया, ये लेस देन मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है नी। अच्छा, वो लेस देन अवेलेबल क्या है, अज्यूम कर लेता हूँ मैं लेस देन, ठीक है, लेस देन अज्यूम कर ले, कोई वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेस देन मेरे पास ये है 3, 7, 11, 15 और 20, ये मेरे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अब एग्जामिनर यहाँ से मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, ठीक है। उसने कहा नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर बताओ, हाउ मेनी, ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट है और यहाँ पे नंबर ऑफ वीक्स नहीं, डेज कर लेते हैं, ज़रा डेज कर लेते हैं, ठीक है। एग्जामिनर ने कहा 9 और कैसे कर लेते हैं, इन हाउ मेनी डेज, इसकी बात कर रहा हूँ, 9 और लेस देन 9 एक्सीडेंट्स आर अकर्ड। पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में 9 या 9 से कम एक्सीडेंट अक्कर होंगे। तो देखिए ये 9 है और 9 से कम, ये 9 और 9 से कम, यानी कि यहाँ से ऊपर जाऊँगा। इसका तरीका ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी डेज 9 और लेस देन 9 एक्सीडेंट्स अक्कर, अगर आपका क्वेश्चन लेस देन के साथ, ठीक है। अब चेक करें, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट पूछ रहा है कि 9 और 9 से कम एक्सीडेंट कितने दिनों में, नंबर ऑफ डेज है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ डेज है ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, किसमें है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। आप डायरेक्टली लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से भी आंसर फाइंड कर सकते हो, लेकिन आसान तरीका ये है इस लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जल्दी से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो, ये सबसे आसान तरीका होता है। इसको क्या कर लेते हैं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला वाला 3 आएगा, सेम होता है, हमें पता है। 7 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 4। 11 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया, 4। 15 और 11 का डिफरेंस कितना हो गया, 4। और 20 और 15 का डिफरेंस कितना हो गया, 5। तो ये हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आ गई। अब पूछते हैं क्या, उसने क्या 9 और लेस देन 9, यानी कि 9 से लेकर 0 तक जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 दिनों में एक्सीडेंट हुए हैं और यहाँ से यहाँ तक 3 दिनों में एक्सीडेंट हुए हैं। तो 9 और लेस देन 9 एक्सीडेंट जो हुए हैं वो टोटल कितने दिनों में हुए हैं, 7 दिनों में। 4 + 3 7, तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 डेज, ठीक है। और अगर डायरेक्टली मैंने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से लेना था, ये देखें, अगर क्वेश्चन लेस के साथ है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लेस के साथ है तो बस सामने आंसर पड़ा होगा। तो 9 और लेस देन 9 कहा, तो 9 के सामने जो भी होगा वो मेरा आंसर होगा, पर ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो आसान तरीका क्या, आप क्या करें, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लें। फिर देखें 9 और 9 से कम, 9 और 9 से कम एक्सीडेंट कितने दिनों में हुए, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सीडेंट 4 दिनों में हुए और 4 to 0 एक्सीडेंट 3 दिनों में हुए। तो 9 और लेस देन 9 एक्सीडेंट 4 + 3 7 डेज में, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन करे और इस तरह की क्वेश्चनिंग करे आपसे, तो आसान तरीका ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो, अब जो मर्जी सवाल पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसने कहा इन हाउ मेनी डेज, अब ये कर लेते हैं 19 और लेस देन 19 एक्सीडेंट्स आर अकर्ड। कितने दिनों में 19 और लेस देन 19 एक्सीडेंट अकर हुए हैं, हमने क्या चेक कर लेते हैं। अब 19 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेस, यहाँ से लेके यहाँ तक लेस की तरफ जा रहा है। 19 और लेस देन 19, भाई 19 से पीछे जाना है ना, तो 0 तक पीछे जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितने दिन लगे, 4। यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 4, 3। तो 4 + 4 8 + 4 12 + 3 15, इसका मतलब 15 डेज लगे। और चेक करें 19 यहाँ पर है, इसके सामने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 पड़ा हुआ, पर ये शॉर्टकट नहीं मारना आप लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा लेट कर लें लेकिन आंसर एग्जैक्ट आएगा आपको।
ठीक है। तो इसका मतलब 19 और लेस देन 19 एक्सीडेंट कितने दिनों में अकर होंगे, यहाँ से ऊपर चलते जाएं तो 15 डेज बनते हैं, ठीक है। तो लेस देन के साथ मैंने बच्चों करवा दिया, मोर देन के साथ आप लोग खुद कर लीजिएगा। इस तरह लेस देन के लिए लिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।